हेलो डियर लर्नर, यहाँ हम बात करेंगे ल्यूसेंट बुक से द सेम वर्ड यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। और नाउ आर फोर्थ वर्ड इज एज। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं एज की, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम इस एक वर्ड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एज को हम यूज़ करें एडवर्ब की तरह, तो एडवर्ब क्या करती है, वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कुछ हमें बताती है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए किस तरह से यूज़ हुआ है और किस तरह से इसका मीनिंग निकला है। दिस पेन इज़ नॉट सो गुड एज डैट इज़। तो यहाँ पे ये किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं यहाँ पे इस गुड की, इस क्वालिटी की बात करने का, इसको क्वालिफाई कर रहा है क्या, कि यह पेन उतना अच्छा नहीं है जितना कि ये वाला है, वो वाला है, डैट इज़, है ना। तो डैट तक भी हमारा हो सकता था यहाँ पे सेंटेंस एंड। तो दिस पेन इज़ नॉट सो गुड एज डैट। नाउ प्रोनाउन की तरह हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड द सेम आइडिया एज आई हैड। तो यहाँ पे प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ है ये, ही हैड द सेम आइडिया एज, जैसा मेरे पास था। तो यहाँ तो इन्होंने लिखा है प्रोनाउन, पर मुझे नहीं लगता कि ये प्रोनाउन है, क्योंकि प्रोनाउन और नाउन एक साथ नहीं आ सकते। तो ये तो कंजंक्शन की तरह है। एक सेंटेंस ही हैड द सेम आइडिया, दूसरे सेंटेंस आई हैड। तो ये दोनों सेंटेंस को यूज़ करने, जॉइन करने के लिए कंजंक्शन की तरह यहाँ पे यूज़ हुआ है। आई डोंट नो कि उन्होंने प्रोनाउन को क्यों लिखा है, ये कंजंक्शन की तरह यूज़ हुआ है जितना मेरी नॉलेज है। कंजंक्शन की तरह यहाँ लिखा है कैसे, एज विनय वॉज एंग्री हिज सन डिड नॉट स्पीक टू हिम। अच्छा, क्योंकि विनय बहुत एंग्री था तो उसका बेटा उससे बात नहीं किया, तो हिज सन डिड नॉट स्पीक टू हिम। तो यहाँ पे जो ये अब एज आ रहा है, तो एज यहाँ पे क्या है, यूँ सोच लो कि इस तरह से दो सेंटेंस, हाँ यहाँ पर भी ज्वाइन करने का काम कर रहा है। किस तरह से, हिज सन डिड नॉट स्पीक टू हिम, वाई, बिकॉज। ये एज यहाँ पे बिकॉज का काम कर रहा है ना, रीज़न बताने का काम कर रहा है। क्यों नहीं बोला, बिकॉज विनय वॉज एंग्री। ठीक है, तो एज यहाँ पे बिकॉज का काम कर रहा है, और बिकॉज यहाँ पे क्या, कंजंक्शन का काम कर रहा है। हम देखेंगे एनी। तो एनी के साथ किस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे, इसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज़ किया है, जैसे कि एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रोनाउन। तो यहाँ हम देखेंगे एनी का यूज़ एडजेक्टिव की तरह, एनी बॉय कैन डू दिस। तो यहाँ देखिए ये नाउन है और इससे पहले यहाँ पे क्या, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कोई भी लड़का है ना, तो इसकी क्वालिटी बता रहा है। तो एडजेक्टिव करता क्या है, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, उन्हें मॉडिफाई करता है, उनके बारे में हमें बताता है। तो ये एडजेक्टिव का काम है, यहाँ उसने नाउन के बारे में बता दिया, एनी बॉय, कोई भी लड़का। एडवर्ब, एडवर्ब जैसा जानते हैं कि नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को वो क्या कर लेती है, मॉडिफाई कर लेती है, साथ साथ में सेंटेंस को भी। तो यहाँ देखिए, तो एडजेक्टिव एनी बॉय कैन डू दिस। नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब की तरह कि सी शुड नॉट गो एनी फार्दर, तो वो कहीं और मतलब आगे नहीं जाएगा। तो यहाँ एडवर्ब की तरह गो एनी फार्दर, तो यहाँ गो जो वर्ब है इसके बारे में बता रहा है कि और आगे नहीं जाएगा। खैर, प्रोनाउन की तरह एनी ऑफ दीज बॉय। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस का सबसे स्टार्टिंग में आकर प्रोनाउन की तरह यूज़ हो रहा है, एनी कैन डू दिस। इसको इस तरह से कर लीजिए, पर यहाँ पे इसको, इसके बारे में और यहाँ पे ज़्यादा क्या बताया, इसको एक्सप्लेन किया है। खैर, आगे हम देखेंगे। तो हमारा वर्ड है ऑल। तो ऑल को हम किस तरह से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले ऑल को नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह, एडवर्ब और प्रोनाउन की तरह। तो सबसे पहले नाउन की तरह ऑल को हम यूज़ करेंगे। माई फ्रेंड वॉज रॉब्ड ऑफ हिज ऑल। माई फ्रेंड वॉज रॉब्ड ऑफ हिज ऑल। तो मेरे फ्रेंड को लूट लिया गया, ऑफ हिज ऑल, उसके सारे ही मीन्स को, सामान को। ठीक है, माई फ्रेंड वॉज रॉब्ड, लूट लिया गया, ऑफ हिज ऑल, उसके सारे सामान को। तो यहाँ पे हिज ऑल का मतलब हिज पूरा सामान, उसका सारा सामान, ऐसा सेंस है। खैर, एडजेक्टिव की तरह ऑल मैन। तो यहाँ पे देखिए कि नाउन है ये, इससे पहले ये नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव। तो ऑल मैन शुड टेक एक्सरसाइज। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब की तरह, जो इस तरह से है कि अ सेंट लिव्स ऑल अलोन।
तो कैसे रहता है, पूरी तरह से अलोन। तो लिव्स कैसे, अलोन। तो यहाँ पे लिव वर्ब है और यहाँ पे ये अलोन एडवर्ब को यहाँ पर बता रहा है। खैर, प्रोनाउन की तरह ऑल ऑफ दीज बुक्स, तो यहाँ पे देखिए कि ये इसकी शुरुआत नहीं है, तो ये प्रोनाउन की तरह वर्क कर रहा है। तो ऑल ऑफ दीज बुक्स आर न्यू, उसकी सारी किताबें न्यू हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारे पास वर्ड है एज। एज का मतलब अवस्था से होता है, और यहाँ पे एज को हम यूज़ करेंगे नाउन की तरह और वर्ब की तरह। फॉर एग्जाम्पल, ही डाइड एट द एज ऑफ 75, कि कब मर गया, उस एज में। तो एज द एज, द एज यहाँ पे क्या कर रहा है, नाउन की तरह यूज हुआ है। नेक्स्ट है वर्ब की तरह, ग्रीफ हैज एज्ड दिस मैन, तो उसने, दुख ने इस व्यक्ति को क्या बना दिया है, एज्ड कर दिया है। ग्रीफ हैज एज्ड दिस मैन। आगे देखेंगे, नेक्स्ट हमारा वर्ड है एयर। एयर का मीनिंग होता है हाव भाव, और नाउन की तरह और वर्ब की तरह हम इसे एयर को यूज़ करेंगे। तो एयर का मीनिंग, द मैन गिव्स हिमसेल्फ द एयर्स ऑफ अ रिच मैन, कि भाई उस व्यक्ति ने दिखाए, क्या दिखाए, हाव भाव ऐसे दिखाए जैसे कि रिच मैन है। द मैन गिव्स हिमसेल्फ, ऐसे दिखता है अपने आप में जैसे कि वो बहुत ज़्यादा कैसा हो, रिच हो। हाव भाव उसके कैसे हो, रिच हो। वर्ब की तरह ही एयर्स हिज क्लॉथ, कि उसने अपने कपड़ों को क्या किया, सुखाया। ही एयर्स हिज क्लॉथ्स। तो यहाँ वर्ब की तरह और नाउन की तरह यूज हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड इज आर्म। तो आर्म का मतलब क्या होता है, आर्म तो मतलब हमारे हाथ होते हैं, हथियार भी होते हैं। आर्म्स, ठीक है, हथियार होते हैं। तो नाउन की तरह, सी वॉज कैरिंग अ बेबी इन हर आर्म्स, ठीक है। यहाँ पे हाथ का सेंस है कि अपने हाथों में उस बेबी को कैरी कर रही है। और वर्ब की तरह, मैनी हंटर्स आर आर्म्ड विद गन्स, कि भाई हथियार लिए हुए हैं, हथियार संभाले हुए हैं। तो यहाँ पे अलग अलग सेंस आ रहा है यहाँ पर, तो नाउन की तरह भी एंड वर्ब की तरह भी। आगे हम देखेंगे अबाउट। तो एडवर्ब की तरह प्राय और लगभग। ही वंडर्ड अबाउट एमलेसली, ही वंडर्ड अबाउट एमलेसली। वंडर अबाउट का मीनिंग तो वैसे होता है क्या, अबाउट, के बारे में, है ना। यहाँ पे एडवर्ब की तरह वंडर्ड के साथ अबाउट लगता है, वंडर्ड अबाउट, है ना। कैसे, एमलेसली। तो यहाँ वंडर के लिए ये इसके बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में, तो इसीलिए ये एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। नेक्स्ट है हमारा प्रपोजिशन। There is something pleasing about him. There is something pleasing about him. तो यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट है और इससे पहले ये प्रपोजिशन आया है, के बारे में, उसके बारे में, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया है। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटर। तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है बेटर, किस तरह से हम इसको नाउन में, एडवर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब में इसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि एवरी स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट हिज बेटर्स। और बेटर्स का मतलब क्या होता है, बेटर का मतलब होता है क्या, कि अच्छा होना। बेटर कंपैरिजन है गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। अब बेटर्स यहाँ पे लिखा है तो इसका मतलब अधिक योग्य होना। भाई ये क्या है, ये व्यक्ति जो है बेटर्स हैं। बेटर्स का मतलब कंपैरिजन में देखें तो किसी की कंपैरिजन में अच्छा होना। तो नाउन की तरह क्या है, एवरी स्टूडेंट शुड रेस्पेक्ट हिज बेटर्स, कि अपने बेटर्स को, जो उनसे अधिक योग्य व्यक्ति हैं या बड़े व्यक्ति हैं, उनको क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। वर्ब की तरह, बेटर द कंपोजिशन इफ़ यू कैन, बेटर द कंपोजिशन इफ़ यू कैन। तो यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस की तरह यूज़ हुआ है और सबसे पहले वर्ब भी आ गया। जैसे आप जानते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले वर्ब आता है। फॉर एग्जाम्पल, गो देयर, वहाँ जाओ, तो गो वर्ब है ना, देयर प्लेस का नाम बता रहा है। खैर, तो उसी तरह से ये बेटर द कंपोजिशन, अपना जो कंपोजिशन है, जो तुमने रचना की है, उसको और बेटर करो इफ़ यू कैन, यदि कर सकते हो तो। एडजेक्टिव की तरह किस तरह से यूज़ होगा, ही इज़ अ बेटर पेन, सॉरी दिस इज़ अ बेटर पेन। तो ये पेन कैसा है, बेटर है, तो पेन के बारे में, नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, इट इज़ एडजेक्टिव, दैट्स वाई। नाउ नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब जैसे कि अधिक, अच्छा के सेंस में। ही कैन राइट बेटर विद दिस पेन, तो राइट कैसे कर सकता है, देखो वर्ब के बारे में ये कुछ बता रहा है, तो ये यहाँ किस तरह से यूज़ हुआ, एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे अपना वर्ड, दैट इज़ बट। और बट का आप मतलब जानते हैं कि बट का मीनिंग होता है पर। अब यहाँ पे एडवर्ब की तरह किस तरह से फंक्शन करेगा, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और नाउन तथा वर्ब की तरह। तो देखिए यहाँ कैसे, एडवर्ब की तरह सबसे पहले ही कैन, बट गो देयर,
ही कैन, मगर केवल इसके सेंस में, ही कैन वो कर सकता है, बट गो देयर, पर इफ बट गो देयर, तो यहाँ पे बट किसके सेंस में, एडवर्ब के सेंस में। इस सेंटेंस को हम कुछ पहले इस तरह से पढ़ते हैं, ही कैन गो देयर, ही कैन गो देयर, और ये तुम्हारा कुछ एक्स्ट्रा है, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले ही कैन गो देयर, वो वहाँ जा सकता है। ही कैन बट ओनली गो, पर बट यहाँ पे है, बट का सेंस ओनली जैसा लग रहा है, ठीक है, ओनली जैसा है। ही कैन गो देयर, ही कैन बट गो देयर, पर वो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ जा सकता है। ही कैन बट गो देयर, वो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ जा सकता है। तो यहाँ पे ही कैन, कैन यहाँ पे क्या है, कैन यहाँ पे वर्ब है, और इसी के बारे में ये बट आया है, तो ये एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ है। ही कैन वो कर तो सकता है, बट जा सकता है, सिर्फ जाने का काम कर सकता है, इस तरह का सेंस। नेक्स्ट है हमारा प्रपोजिशन, किस तरह से यूज़ हुआ है कि नन बट द ब्रेव, कोई और नहीं, सिर्फ ब्रेव, द ब्रेव डिजर्व द फेयर। तो यहाँ पे ब्रेव, यहाँ पे प्रपोजिशन है, और इसके बाद इसका सब्जेक्ट यहाँ, और सॉरी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो ये क्या है, नन बट ब्रेव, तो यहाँ पर द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर। तो यहाँ पे देखो नन कोई और नहीं, सिर्फ ब्रेव, तो यहाँ पे सिर्फ जो ब्रेव है, तो ये प्रपोजिशन की तरह यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन रहते हैं। और प्रपोजिशन क्या करते हैं, प्रपोजिशन अपने सेंटेंस के जो सब्जेक्ट है और उसको क्या करते हैं, उन वर्ड्स को रिलेट करने का काम करते हैं, उसके पहले की पोजीशन बताने का काम करते हैं। खैर, कंजंक्शन है नेक्स्ट हमारा, श्याम वेंट बट गौरी स्टेड एट होम। तो कंजंक्शन दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेंगे, दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करेंगे, और आप यहाँ देख रहे हैं सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। नाउन और वर्ब की तरह, बट मी नो वर्ड्स, अच्छा बट मी नो वर्ड्स, तो सबसे पहले नो वर्ड्स, कोई वर्ड्स नहीं, मुझसे अगर मगर ना करो, बट मी नो वर्ड्स। तो कैसे समझेंगे इसको, यस तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि बट हमारा ये वर्ब है ये वाला, और ये वाला है बट नाउन, ठीक है। तो वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं, तो ये देखो मी ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे लिखा है, और देखो यहाँ पे नाउन में हम एस ई एस लगा सकते हैं, तो यहाँ पे वर्ड्स लिखा है बट मी, है ना, बट का मतलब पर के सेंस में, तो पर मुझसे कोई मगर अगर ना करो, तो ऐसा सेंस है इसका। आगे हम देखेंगे कि लिखा है हमारा बैक, और ये जो वर्ड है बैक, इसका यूज़ देखेंगे किस तरह से कि नाउन के सेंस में बैक का मतलब पीठ, वर्ब के सेंस में सहायता देना, और एडजेक्टिव एडवर्ब के सेंस में। तो नाउन के सेंस में देयर इज़ अ बैग ऑन हिज बैक, तो देयर इज़ अ बैग ऑन हिज बैक, तो कहाँ पर, तो देयर इज़ अ बैक, बैक मतलब यहाँ पे पीठ से है, खैर हिज बैक, यहाँ देखो हिज एडजेक्टिव और ये नाउन हो गया। आई बैक दिस बॉय, तो सहायता दी, मैंने बैक किया उसको, बैक करने का मतलब सपोर्ट करने से है, ठीक है, आई बैक दिस बॉय। नेक्स्ट है एडजेक्टिव के सेंस में, स्टूडेंट्स वेंट देयर वेंट बाय द बैक डोर, तो कौन से डोर से, बैक डोर से चले गए, वे पिछले रास्ते से चले गए, तो यहाँ पे डोर नाउन और इसके बारे में ये बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अच्छा नेक्स्ट है हमारा पीछे की ओर, तो नरेश केम बैक फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, तो केम आया कहाँ से, बैक, केम बैक, तो वर्ब को बताने के लिए यहाँ पे एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बोथ, तो बोथ का हम सेंस देखेंगे प्रोनाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह और कंजंक्शन की तरह। तो बोथ का मीन्स दोनों से है, बोथ ऑफ देम हैव डन दिस वर्क, तो यहाँ पे बोथ प्रोनाउन की तरह, अच्छा एडजेक्टिव की तरह, आई नो बोथ पार्टीज, तो पार्टीज यहाँ नाउन है और उसके बारे में बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। कंजंक्शन की तरह, कंजंक्शन दो को जोड़ता है, बोथ विनोद एंड मनोज, दो नाम को जोड़ने का काम कर रहा है ये, है ना, दो नाउन को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये कंजंक्शन। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया। अभी ल्यूशन की बुक में बहुत सारे और भी ऐसे सेम वर्ड हैं जो कि हमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह यूज़ होते हैं और हमें कंफ्यूज करते हैं, तो हम जानेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। बने रहिए मेरे साथ, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब इट फॉर मोर। थैंक यू।